नमस्कार दोस्तों, मैं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। नुपुर शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको लेकर पूरे देश भर में तारीफ चल रही है। नुपुर शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप क्यों करना पड़ा, क्यों ऐसी स्थिति आई कि इतना सख्त बयान देना पड़ा, क्यों ऐसा हुआ कि दिल्ली पुलिस जो कि देश की सबसे ताकतवर पुलिस में से एक है, उसको कहना पड़ा कि आप एक अपराधी यानी सांप्रदायिक अपराधी को के लिए लाल कालीन बिछा रहे हैं। इतना ही नहीं, यह भी कहना पड़ा कि दिल्ली पुलिस बाकी के मामलों में या दूसरी पुलिस बाकी के मामलों में तो कार्रवाई करती है, इनके मामले में इतना सॉफ्ट क्यों है। हमारे देश में राजनीति और पुलिस का स्तर और मेलजोल दोनों इस कदर बढ़ गया है कि गिर इस कदर गया है कि अदालतों को बार बार टिप्पणी करनी पड़ती है। इस टिप्पणियों के बाद हमारे दिलों में थोड़ा संतोष होता है, हमें थोड़ा सा लगता है कि चलो हमारे देश में कम से कम लोकतंत्र को बचाने के लिए कोई तो एक मशीनरी है जो थोड़ा बहुत बोल लेती है, और वह न्यायपालिका ही है। अन्यथा पत्रकारों और पत्रकारिता की हालत तो आप देख ही रहे हैं। स्थिति ये है कि अगर कोई पत्रकार ट्वीट कर दे, अगर कोई पत्रकार स्टोरी दिखा दे, अगर कोई पत्रकार खुलासा कर दे तो वह स्वयं में अपने आप में अपराधी है। अपराधी छूट जाते हैं, पत्रकार गिरफ्तार हो जाते हैं। यह सिलसिला हमारे देश में चल रहा है लगातार। और इस बीच नुपुर शर्मा मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वह जाहिर तौर पर बहुत सारे रास्ते खोलता है। आइए जरा नुपुर शर्मा को जानते हैं कि वह एकाएक दंगाई फसादी कैसे बनी। क्या वह भारतीय जनता पार्टी में कहीं और से उठाकर लाई गई? क्या वह भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति को नहीं समझती हैं? क्या वह दूसरे दलों के सिंदे विंदे टाइप हैं जो कि कहीं और से आई हैं इसलिए वो कुछ भी बोल देती हैं? जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि चौक चौराहों पर खड़े संघी और मुसंघी अक्सर कहते हैं कि हमारी पार्टी का वो संस्कार नहीं है, वह असल में बाहर से आए हुए नेता है। ऐसे में नुपुर शर्मा को जानिए। नुपुर शर्मा विद्यार्थी परिषद के दिनों से भारतीय जनता पार्टी की सिपाही हैं। वह 2008 में दिल्ली विश्वविद्यालय की अध्यक्ष रही। अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने क्या किया इसकी कोई जानकारी नहीं है। खैर, दिल्ली विश्वविद्यालय का अध्यक्ष जो कर सकता है वो करती रही होंगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता होने के बाद 2010 में उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने भीतर समाहित किया और अपने युवा विंग भारतीय जनता मोर्चा में शामिल किया। 2010 से वह भारतीय जनता युवा मोर्चा की पदाधिकारी बनी और उसके बाद से जो उनका सिलसिला चला उस बीच उन्होंने वकालत भी की। वह लंदन लॉ स्कूल से वकालत पेशा पढ़ी हुई है। यह कोर्ट इस पर भी टिप्पणी करता है, हम आगे बताएंगे। तो खैर, यह सिलसिला था उनके विकास का। उसके बाद उन्होंने दिल्ली में नुपुर शर्मा ने चुनाव लड़ा, शीला दीक्षित के खिलाफ नई दिल्ली के इलाके से हार गई। उसके बाद उनका और विकास हुआ भारतीय जनता पार्टी में और वह राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाई गई। और राष्ट्रीय प्रवक्ता के बाद वह टीवी चैनलों पर बैठकर उन्होंने महसूस किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी में चर्चित प्रवक्ता बनना है तो संबित पात्रा का चेला जरूर बनना है। अब संबित पात्रा का चेला बनने में हल्की सी भूल हुई और वो भूल संयोग से कहीं ऐसी जगह पड़ गई कि उसका फूल इस कदर इस देश में खिला कि सुप्रीम कोर्ट को बकायदा बोलना पड़ा कि दंगा तो आप फैलाती हैं, आपकी वजह से इस देश में बवाल हुआ है, आपकी वजह से देश शर्मसार हुआ है। हालांकि बीजेपी वालों को लग रहा है कि कोर्ट ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। खैर, इस सिलसिले को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने जो दिन में कहा है आप सबने सुना है। आइए हम इस चीज को समझते हैं पहले कि नुपुर शर्मा जैसे प्रवक्ताओं के बीच भारतीय जनता पार्टी क्यों डालती है। वो इसलिए डाला जाता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति की बात चाहे जितनी कर ले, लेकिन विकास के मानदंडों पर वह बात करने से डरती है। उसके घेंघ सूख जाते हैं, उसके गले से आवाज नहीं निकलती। यहाँ तक कि राज्य के चुने हुए मुख्यमंत्री जो 5 साल तक राज करते हैं सत्ता पर, वह भी चुनाव के वक्त दंगा फसाद, मंदिर मस्जिद इन्हीं का सहारा लेते हैं।
ऐसे में नुपुर शर्मा जैसे जो हीरा हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको बचाए रखने के वह 100 इंतजाम करेगी। हो सकता है कल को कोई नेता पैदा हो जाए भारतीय जनता पार्टी में नया, जो अदालत के खिलाफ भी सीधे तौर पर मोर्चा लेने लगे और उसके भी सपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता, कुछ प्रवक्ता, कुछ नेता, कुछ मंत्री आ जाए। ये वही वाला चेहरा है, आप भूलिए नहीं, जो बातें 2003 के समय में कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी के अनेकानेक चेहरे हैं। उन्हीं में से ये चेहरे हैं जिसकी वजह से नुपुर शर्मा जैसे लोग पाले और पोसे जाते हैं। अब सवाल ये है कि क्या नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होगी? तो देखिए, जो तेवर है सुप्रीम कोर्ट का, जो आदेश है, अगर लोकतांत्रिक ढंग से संवैधानिक प्रक्रिया में उसको दिल्ली पुलिस ने माना, तब तो आप समझिए कि नुपुर शर्मा जेल के भीतर होंगी। लेकिन अगर दिल्ली पुलिस ने अपने राजनीतिक आकाओं के वरदहस्तता के जरिए नुपुर शर्मा को छोड़ना चाहा, तो लाल कालीन वाली बात यहां सही साबित होगी और एन केन प्रकारेण उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। हालांकि अभी जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं और जो सख्त टिप्पणी है, अगर इस सख्त टिप्पणी के बावजूद नुपुर शर्मा जैसे सांप्रदायिक नेताओं की गिरफ्तारी नहीं होती है, इसका मतलब यह निकलता है कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट का भी महत्व भारतीय जनता पार्टी की निगाह में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राजद या ममता बनर्जी के किसी प्रवक्ता से ज्यादा की नहीं रह गई है। जी हाँ, नोट करिए आप, अगर सुप्रीम कोर्ट के इतने सख्त लहजे के बाद, जरा लहजा सुनिए आप, सुप्रीम कोर्ट कहता है दिल्ली पुलिस को कि आपने नुपुर शर्मा के लिए लाल कालीन बिछाया, जिस वजह से दंगे हुए इस देश में, उन लोगों को आपने पकड़ लिया, जो उपद्रवी थे आपने पकड़ लिया, लेकिन उपद्रव का जो स्रोत था, जो धारा थी, जो गंदी नाली थी, उधर आपने सफाई का कोई अभियान ही नहीं चलाया। उस नाले को आपने बहने दिया और जिन जिन क्षेत्रों और घरों में पहुंचा वो नाला, उन घरों से आपने निकाल कर लोगों को जेलों में डाला, घरों को ढहाया, बुलडोजर चलवाए। यहां तक कि उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के कटारा में जो घटना हुई उस हिंसा कांड में, उसके बाद आपने 25-25 हजार के इनाम रख दिए हैं सामाजिक कार्यकर्ताओं पर। और पुलिस, बकायदा यूपी पुलिस रिलीज जारी करके कहती है कि इस दौरान अगर मुठभेड़ होता है और कोई हिंसा होती है या कोई मारा जाता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। यानी यह सब तो पुलिस कर सकती है, लेकिन जिस व्यक्ति ने, जिस महिला के जरिए जिस जहरीली जुबान ने इस देश में उपद्रव फैलाए, उस पर कोई कार्रवाई की स्थिति नहीं बनती है। यह बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सुरक्षा की आपको जरूरत नहीं है, आपको मुकदमे यहां सुप्रीम कोर्ट में क्लब कराने की जरूरत नहीं है, आपकी वजह से देश असुरक्षित है। देश वाकई शर्मसार हुआ। एनएसए ने बाकायदा घोषणा की, अखबारों में बयान दिया, मीडिया में बोला कि नुपुर शर्मा विवाद के वजह से, पैगंबर साहब के बारे में गलत बयानी की वजह से देश और दुनिया में भारत का सिर नीचा हुआ है, हमारी कद्र कम हुई है, हमें बार्गेन किया गया है, हमें धमकाया गया है पूरी दुनिया के स्तर पर कि अपने यहां के जुमलेबाजों की जुबानबंदी करो, अन्यथा हम आर्थिक तौर पर तुम पर प्रहार करेंगे। यानी हमारे जो आर्थिक रिश्ते हैं उस पर बनाई एक नेता के कारण। सवाल यह है कि बीजेपी को कट्टरपंथ इतना प्यारा क्यों होता जा रहा है? जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रक्षक हैं, उनके अगर सरकार में इस तरह की गतियां हो रही हैं लोगों की, तो बहुत साफ है कि इशारा क्या है। अब आइए सुप्रीम कोर्ट की अगली बात। सुप्रीम कोर्ट आगे कहता है कि आपको देश भर से माफी मांगनी चाहिए। वह स्थान भी बताता है। सुप्रीम कोर्ट के दोनों जज साहिबान कहते हैं कि आपको टीवी पर आकर बकायदा देश से माफी मांगनी चाहिए थी, और आपने जो पहले माफी मांगी है उसमें किंतु लेकिन परंतु इतना ज्यादा लगाया है कि शर्तें रख दी हैं कि अगर किसी की भावना आहत हुई हो तो हम माफी मांगते हैं। अब प्रश्न आइए यह समझते हैं कि क्या इस तेवर को हमारी सरकार ग्राह्य करने को तैयार है?
क्या हमारी केंद्र में बैठी हुई प्रधानमंत्री मोदी की सरकार, उनकी पुलिस, डबल इंजन की सरकार अगल बगल जहां चल रही हैं, क्या इस भावना को वह समझने को तैयार हैं? क्या नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की पहल खुद योगी आदित्यनाथ कर पाएंगे? क्योंकि उनके राज्य में भी काफी बवाल हुआ, इलाहाबाद और कानपुर, उधर रांची में, पूरे देश भर में बवेला मचा। आखिरकार जो आपने कांड देखा उदयपुर में, यह सब कुछ किसका नतीजा है? तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की यह पंक्ति कि जो उपद्रव किया उसको आपने पकड़ लिया, जिसने उपद्रव कराया, जो उपद्रव का स्रोत बना, उस स्रोत को आप लाल कालीन दे रहे हैं। बहुत साफ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। अगर सुप्रीम कोर्ट के इस तेवर को, सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को हमारी सरकार, केंद्र और राज्य की सरकारें, खासकर भाजपा एज ए पार्टी, एज ए सत्ताधारी, उसी रूप में, उसी तेवर में, उसी स्पिरिट में नहीं ग्राह्य करती है, तो मैं फिर आपसे कह रहा हूं, इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी, चाहे वह पार्टी के रूप में हो या सत्ताधारी के रूप में हो, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट का महत्व उतना ही अब हो गया है जितना सपा बसपा कांग्रेस के प्रवक्ताओं का हो गया है, जो बैठे ठाले टीवी पर आलोचना करते रहते हैं और बीजेपी पर रत्ती भर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे में देखना है कि अगर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होती है तो जाहिर तौर पर इसका वही मतलब है जो आप सबसे मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि हमारे देश में सांप्रदायिकता की जो जड़ें हैं और उसके जो लाभार्थी हैं, उनको जब तक आप नहीं काटते हैं, उनको हाशिए पर नहीं डालते हैं, नुपुर शर्मा, कपिल मिश्रा, ऐसे तमाम जीव जंतु पैदा होते रहेंगे जो हमारी मानवता के लगातार मानवता को रौंदते रहेंगे, खत्म करते रहेंगे, और उनकी हर कोशिश होगी कि हर हाथ में तलवार हो और जुबान पर कट्टरता हो। शुक्रिया आपका। जन ज्वार, जनता की